पिछले कुछ टॉपिक्स से हम मीडिया क्यूरी पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटर के अंदर मीडिया क्यूरी लिखी है ताकि आपको दिखा सकूँ कि इस वक्त वो बता रहा है कि हमारी इस स्क्रीन की जो विड्थ है वो 500 है। मैं जैसे ही इसको अगर बड़ा करता हूँ तो ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, टोटल हमारी स्क्रीन की विड्थ ये है, और जैसे ही मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये हमारी विड्थ कम करते जा रहा है। तो ये मीडिया क्यूरी की ये ख़ासियत है कि जितनी स्क्रीन की विड्थ होती है या हाइट होती है उतना बताता है। ठीक है, आज हम एक लेआउट पढ़ेंगे कि हम किस तरह जो है वो रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं मीडिया क्यूरी के थ्रू, लेकिन हम मीडिया क्यूरी से भी बना सकते हैं। इसको मैं आपको कुछ एक और नई चीज़ पढ़ाना चाहता था, तो हम आज लेआउट बिल्डर के थ्रू करेंगे। वैसे आप मीडिया क्यूरी के थ्रू भी इफ़ कंडीशन लगा के वो काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं लेआउट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ लेआउट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास बनाते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट के नाम से। ठीक है, और इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो हम वेरिएबल बना दे, एक मोबाइल लेआउट, ठीक है, और दूसरा हम कर देते हैं डेस्कटॉप लेआउट। फ़िलहाल हम टैबलेट पे नहीं जा रहे हैं, वो आप ख़ुद कर दीजिएगा। हम सिर्फ मोबाइल और डेस्कटॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, इनको हम रिक्वायर्ड रख देते हैं कि जब भी हम इसको कॉल करें ये दोनों रिक्वायर्ड हों। इसके बाद हम मेन पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस सारे को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट। तो हमसे ये दो मांग रहा है कि भाई डेस्कटॉप लेआउट भी दे दो और हमारा मोबाइल लेआउट भी दे दो। हम इसको फ़िलहाल टेक्स्ट दे देते हैं, डेस्कटॉप लेआउट। इसी को कॉपी करते हम इसको मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें जो है एक डमी सी स्क्रीन नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इनको यूज़ नहीं किया, तो चलिए हम डेस्कटॉप लेआउट और मोबाइल लेआउट बना देते हैं। इनके लिए मैं एक अलग से डायरेक्टरी बना देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन्स नाम से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोबाइल लेआउट, और इसी को कॉपी कर देते हैं डेस्कटॉप लेआउट। ठीक है, तो मोबाइल लेआउट में हम अगेन स्टेटलेस क्लास एंड मोबाइल लेआउट। ठीक है, इसको हम मटेरियल इंपोर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा जो है वो मोबाइल लेआउट की एक स्क्रीन हमने बना दी, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं लेआउट में, और यहाँ पे लेआउट बिल्डर होता है एक, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट, और दूसरा हमारे पास होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स डॉट मैक्स विड्थ इज़ लेस देन 600। ये हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं, तो आप हमें रिटर्न करो मोबाइल लेआउट, अदरवाइज़ आप हमें डेस्कटॉप लेआउट रिटर्न करें, डेस्कटॉप लेआउट। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल के बजाय अब जो मैंने ये वाला बनाया है ये मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल लेआउट सही है, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ये इंपोर्ट हो गया, ये भी खाली है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इसके फोल्ड देता हूँ, बॉडी देता हूँ, बॉडी के अंदर कॉलम, और ये चिल्ड्रेन खाली कर दिया हमने। इसको एक कलर दे दिया मैंने, और छोटी सी एक एप बार भी दे दी। ठीक है, तो अब हमारा जो है मोबाइल लेआउट वो इस तरह दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, और इसकी मैं हाइट रख रहा हूँ 0.5 मीडिया क्यूरी। ठीक है, इसकी डेकोरेशन में देता हूँ बॉक्स डेकोरेशन
कलर ब्लू एंड रेडियस जो है वो मैंने 20 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक इस तरह का कंटेनर बन गया। तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में इसकी 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंटेनर बन गया। इसके अलावा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब सही आ रहा है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी कंटेनर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये मैंने कर दिया। इसको मैं विड्थ भी दे देता हूँ। ठीक है, ये दिए हमने विड्थ और ये हमने हटा दी विड्थ। हम इसको कंप्लीट देते हैं और इसकी डिवाइडेड बाय 6 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और कंटेनर तैयार हो गया है इस तरह का। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा कलर इसका स्लो कर देता हूँ एंड इसको मैं क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर में रख देता हूँ। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, तो आइटम काउंट के अंदर मैं 10 लगा देता हूँ। आइटम बिल्डर के अंदर हम कंटेक्स्ट रखते हैं और इंडेक्स रखते हैं और ये हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे एक मसला आ रहा है क्योंकि हमने इसको हाइट नहीं दी, तो हम इसको श्रिंक रैप ट्रू कर देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या आ रहा है कि स्पेसेस बहुत आ रही हैं, तो हम स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए इसकी पैडिंग थोड़ी सेट कर देते हैं। अब ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब रही ये बात कि इसका रेंडर फ्लेक्स ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड में रैप कर देते हैं। एक्सपेंडेड, और ये सेट हो गया। अब क्या हो रहा है कि आपका जो है यहाँ पे स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट जो है वो ये 2 लाइंस लिखेंगे। ठीक है, स्क्रॉलिंग के लिए, और यहाँ पे डॉट UI लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो अब ये स्क्रॉलेबल है। ठीक है, तो हमारा मोबाइल लेआउट बन चुका है। अब हम आते हैं डेस्कटॉप लेआउट पे कि डेस्कटॉप लेआउट हमारा किस तरह दिखना चाहिए। अगर मैं इसकी जो है वो विड्थ है वो मोबाइल से हटाता हूँ तो इस तरह दिख रहा है, लेकिन अब हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ, जस्ट इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे को इसको मैंने कॉपी किया और डेस्कटॉप में आया, यहाँ पे स्ट्रेडलेस और डेस्कटॉप लेआउट। ठीक है, इसको मैंने मटेरियल में इंपोर्ट करा, सही है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्कैफोल्ड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम डेस्कटॉप लिख दें। ठीक है, इनमें थोड़ी स्पेस क्रिएट करते हैं और ये हमारा डेस्कटॉप। अब जैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके टेक्स्ट को हटा के ये लगा देता हूँ, डेस्कटॉप लेआउट। ठीक है, तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप मोड में जाऊँगा ये हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। ये डेस्कटॉप मोड है हमारा। ठीक है, अब डेस्कटॉप मोड कोई चेंज तो नहीं है, सेम एज इट इज़ मोबाइल की तरह दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको मैं रैप कर देता हूँ रो के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंडेड लगा देता हूँ, एक्सपेंडेड। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। डेस्कटॉप मोड में इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हम 6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ अब डेस्कटॉप मोड में बड़ा रहा है, लेकिन साइड में हमें एक ड्रायर भी लगाना है, तो हम क्या कर देते हैं, एक ड्रायर लगा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक कंटेनर लगा देता हूँ। ठीक है, जिसकी विड्थ मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखें 200 की एक विड्थ आ रही है कि इसको थोड़ा कलर और रेडियस वगैरह दे देते हैं। ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैंने कलर दिया और ये रेडियस दे दिया मैंने 20 का। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे एक हमारा साइड ड्रायर आ रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सेट करते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, पैडिंग में रैप कर देता हूँ और इसकी पैडिंग हम ये लगा देते हैं।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रायर आ गया और एक हमारा होम विजिट आ गया और साइड में ये भी आ रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको मोबाइल में कर देता हूँ तो ये इस तरह आ रहा है और डेस्कटॉप में ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम लेआउट बिल्डर को यूज़ करके हम इस तरह का कोई एक अपना क्रिएट कर सकते हैं लेआउट। ये सेम एज इट इज़ मीडिया क्यूरी से भी हो जाएगा, लेकिन लेआउट बिल्डर से करेंगे तो और बेहतर है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। सिंपल एक पिक्चर है और ये टैब बार है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है और 3 इमेजेस हैं रो के अंदर, सही है। ये वाला पार्ट भले ही आप जो है वो डिज़ाइन ना कीजिएगा, ये ब्लैक वाला मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, सही है। ये वाला पार्ट रिमूव हो गया। ये भी भले आप ना करें ये, लेकिन ये वाला और ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ तक आप वेबसाइट बनाएं, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे मैं इसको मोबाइल में लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज हो गया ऊपर से, ठीक है। इस तरह हो गया और ये नीचे भी ये कॉलम की शक्ल में आ गए और ये इस तरह आ गए, ठीक है। वेबसाइट में इस तरह होगा, डेस्कटॉप में, और मोबाइल में ये उस तरह होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर नहीं बनती तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे, लेकिन असाइनमेंट ये बनाने की कोशिश करनी है आपने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।